दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर अभी भी सबसे बड़ी खबर आ रही है। आप सुनेंगे तो झूम उठेंगे, पूरा हिंदुस्तान झूम उठा है। इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिस अपडेट को सुनने के लिए पूरी दुनिया तरस रही थी, पूरे भारतीय तरस रहे थे। वो अपडेट सामने निकल कर आ गया है। दोस्तों, अब आप लोग जश्न मनाइए। इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी खबर दी है चंद्रयान 3 को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें, आज इसरो की पूरी टीम रात भर सोई नहीं, चंद्रयान 3 के लैंडिंग में लगी हुई थी। पूरी रात इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को कमांड देते रहे, उसकी स्पीड को कम करते रहे, उसके डायरेक्शन को मोड़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक चंद्रयान 3 हॉरिजॉन्टल अपनी यात्रा कर रहा था, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग वर्टिकल करानी है, इसलिए इसरो की पूरी टीम ने रात भर जागकर चंद्रयान 3 की दिशा को वर्टिकल किया गया। और ये प्रोसेस करना उतना आसान नहीं था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़े सरलता से और होशियारी से चंद्रयान 3 के डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। चंद्रयान 3 की डायरेक्शन अब वर्टिकली हो गई है। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। बस सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार है और चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतर जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग का जो समय है वो बताया गया है कि आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 पूरी तरह से चांद की जमीन पर उतर जाएगा। दोस्तों, इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 को लेकर जो अपडेट आ रही है उसको हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतर रहा है, उसका लाइव लोकेशन आपको दिखाने वाले हैं। चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में किन किन प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ रहा है, इसमें चंद्रयान 3 कहां पहुंचा है और कितनी देर लगेगी चंद्रयान 3 को लैंडिंग होने में, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसे कराई जा रही है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग अपने चंद्रयान 3 पर गर्व करते हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारा चंद्रयान 3 सही सलामत चांद की जमीन पर उतर जाए। इसरो की तरफ से खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 800 मीटर दूरी है, यानी चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 इस समय जहां पहुंचा है वहां कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जी हां दोस्तों, 800 मीटर की ऊंचाई पर हमारा चंद्रयान 3 इस समय मौजूद है और चांद की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस समय 17 मिनट का वो लैंडिंग टाइम चंद्रयान 3 के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। इस 17 मिनट में चंद्रयान 3 को अपने सूझबूझ के साथ ही चांद के जमीन पर लैंडिंग करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हमारा चंद्रयान 3 इस समय जहां पहुंचा है वहां इसरो की तरफ से कोई कमांड नहीं दिया जाएगा चंद्रयान 3 को। अब चंद्रयान 3 में लगा AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक अपने सूझबूझ से चंद्रयान 3 को चांद के जमीन पर उतारेगा। अपनी सूझबूझ से लैंडिंग साइट को स्कैन करते हुए, सेफ लैंडिंग एरिया का पहचान करते हुए और स्पीड को कंट्रोल करते हुए, साथ ही साथ ऊंचाई को भी कंट्रोल करते हुए चांद के जमीन पर उतरने जा रहा है। दोस्तों, बताया भी जा रहा है कि चंद्रयान 3 के 17 मिनट की लैंडिंग टाइम के दौरान चंद्रयान 3 को अपने ईंधन को भी बचा कर रखना होगा। चंद्रयान 3 को खुद ही डिसाइड करना होगा कि कितना ईंधन खर्च करना है, यानी चंद्रयान 3 का जब तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाता तब तक चंद्रयान 3 में पर्याप्त मात्रा में ईंधन बचा होना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसे कराई जा रही है, किन किन प्रोसेस से चंद्रयान 3 गुजर रहा है। दोस्तों, ये हर भारतीय को जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको चंद्रयान 3 से लगाव है, चंद्रयान 3 को सफल देखना चाहते हैं तो दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया 25 किलोमीटर की ऊंचाई से ही शुरू हो गई थी। इस समय चंद्रयान 3 की स्पीड 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। इसके बाद अगले स्टेज में चंद्रयान 3 को पहुंचने में करीब 11.5 मिनट लगे थे, यानी जब चंद्रयान 3 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था तब उसे 11.5 मिनट लगे थे। उसके बाद 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 की गति 358 मीटर पर सेकंड हो गई थी। उसके बाद अगला पड़ाव चंद्रयान 3 के लिए 6.8 किलोमीटर का था। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 की गति कम करके 336 मीटर पर सेकंड हो गई थी। उसके बाद चंद्रयान 3 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका है इस समय। जी हाँ दोस्तों, इस समय हमारा चंद्रयान 3
800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है चांद के जमीन से। यह समय चंद्रयान 3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपको बता दें 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि चंद्रयान 3 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। उसके बाद लैंडर की गति 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि चंद्रयान 3 60 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। उस समय लैंडर की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड कर दी जाएगी, यानी 160 मीटर की ऊंचाई के बीच चंद्रयान 3 हमारा पहुंचेगा। तब ऐसा प्रोसेस अपनाया जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा कि जब चंद्रयान 3 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा चांद की जमीन से, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर दी जाएगी। और उसके बाद जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला होगा, जी हाँ दोस्तों, वो समय जब बताया गया है 6:04 पर का समय चंद्रयान 3 के लिए बेहद सूझबूझ का समय होगा। उस समय लैंडर को अपनी स्पीड 1.68 मीटर पर सेकंड करनी होगी। इतनी ही स्पीड में सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। दोस्तों अब आपको आगे बता देते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर लैंड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करने वाला है, आगे का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सही सलामत लैंड कर जाएगा तो उसके बाद चंद्रयान 3 के रैंप खुलेंगे और उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर धीरे से निकलेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर कुछ देर के लिए स्थिर खड़ा रहेगा और आसपास उड़ रही धूल छटने तक का इंतजार करेगा। फिर विक्रम लैंडर खुलेगा और उसमें से प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे उतरेगा। इस पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे लग सकते हैं। अहम घड़ी तब आएगी जब विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की और प्रज्ञान रोवर अपने लैंडर की फोटो खींचेगा। इसके बाद चांद के ऊपर ली गई ये पहली सेल्फी बेंगलुरु के मिशन कमांड सेंटर में भेजी जाएगी। उस समय दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के अंदर ऐसी खुशी देखने को मिलेगी जो इतिहास के पन्नों में छप जाएगा। पूरा हिंदुस्तान भी खुशी से झूम उठेगा। आपको बता दें जब हमारा प्रज्ञान रोवर, भारत का प्रज्ञान रोवर लैंडर से अलग होगा, चांद की जमीन पर अपना पैर रखेगा, उसके बाद वो 14 दिनों तक चांद की जमीन पर दोस्तों टहलता रहेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर में लगे 4 पेलोड्स काम करना शुरू कर देंगे। ये हैं रंभा। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। उसके बाद चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर इलेक्ट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कोई गलती न हो इसलिए इस बार खास तौर से ध्यान दिया गया है। इसमें विशेष प्रकार के सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 में इसमें एक कैमरा लगाया गया है LHDAC जो चंद्रयान 3 को चांद के जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए बेहद उपयोगी है। विक्रम लैंडर में 2 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। पहला ये कि इसमें बचाव मोड यानी सेफ्टी मोड सिस्टम है जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। इसके लिए विक्रम में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं जो हर तरह के खतरे की जानकारी देंगे। इन्हें ये जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर देंगे। तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर से निवेदन करिए कि चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर सही सलामत पहुंच जाए, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग सही सलामत हो जाए। और दोस्तों फटाफट सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी को जानकारी मिलना चाहिए, बेहद जरूरी है और आपका कर्तव्य भी है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।